भोपाल में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने नई शिक्षा नीति पर वेबिनार का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद कई चुनौतियां भी हैं। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। वेबिनार में मध्य प्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भरत शरण सिंह, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर के कुलपति डॉक्टर टीआर थापक, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने नई शिक्षा नीति पर विस्तार से प्रकाश डाला। वेबिनार का संचालन मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अरुण पांडे ने किया। कार्यक्रम के अंत में मानसरोवर यूनिवर्सिटी के प्रतिकुलाधिपति गौरव तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया और नई शिक्षा नीति को भावी पीढ़ी के लिए वरदान बताया। नई शिक्षा नीति से ही व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को कंप्यूटर कोडिंग और इसी प्रकार के अन्य व्यावसायिक कौशल को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग और समाधान के साथ सामाजिक सरोकार को विकसित करने पर बल दिया करना होगा, ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। इसी क्रम में 9 से 12वीं तक की शिक्षा सेमेस्टर मोड में होगी। अब एक स्ट्रीम चुनने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसमें विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकेगा। इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विषय एक सराहनीय प्रयास है। मसौदे से पता चलता है कि एक बड़े ध्येय के संकल्प के साथ वैश्विक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग क्षेत्र तक ज्ञान पहुंचाने का अपने स्वरूप में राष्ट्र केंद्रित एकात्म भाव से युक्त लकीर से हटकर उपाय खोजने का प्रयास है। निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति आई है वह एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है जो 34 वर्षों के बाद लागू होने जा रही है और इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के क्षेत्र में नए नए विचार लाखों लोगों से मंगाए गए थे और जिसके आधार पर इस शिक्षा नीति की बुनियाद बनी। इस नई शिक्षा नीति में इस बात का प्राविधान बनाया गया है कि सभी विद्यार्थी जिसमें भी रुचि रखते हैं वो उस विषय में अपना एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस शिक्षा नीति में है वो वोकेशनल कोर्सेज की है, ताकि जो विद्यार्थी हैं वो नई नई जो भी तकनीक है, कोई भी वोकेशनल कोर्सेज है, उनको सीख कर वो अपना आगे चल करके व्यवसाय उत्पन्न कर सकें। तो इसमें कई प्राविधान हैं जो निश्चित रूप से विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने इस वेबिनार में अपना अमूल्य समय दिया। आपके उद्बोधन से नई शिक्षा नीति के विषय एवं भविष्य में इसके क्रियान्वयन में हम किस भूमिका में सहयोग कर सकते हैं, इस दिशा में सतत मार्गदर्शन चिर आशीर्वाद की अभिलाषा एवं विश्वास के साथ मैं आपका फिर एक बार धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिखाए रास्ते पर चलकर भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु हम सभी सदा वचनबद्ध रहेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि यह नीति केवल एक अच्छे विचार के रूप में ना रह जाए, अपितु इसका सफल क्रियान्वयन हो। आज हमारे बीच विशिष्ट रूप से सम्माननीय अध्यक्ष प्रवेश एवं शुल्क विनायक समिति मध्य प्रदेश डॉक्टर रविंद्र कान्हेरे जी, सम्मानीय अध्यक्ष निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, कुलपति महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय डॉक्टर टीआर थापक जी, कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे जी भी उपस्थित हैं एवं उनका संबोधन शेष है। मैं आप सभी का भी हृदय से आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पे दिया।